मुनि सोची बाजी लगन रे के नाम धरी। देव ऋषि नारद ने महाराज भीष्म की बात सुनी, जवाब दिया कन्या को बुलाओ। बुलाया गया। हस्तरेखा को जिस समय देखा देव ऋषि नारद ने श्री कृष्ण संग रे के बतन देरियो। श्री कृष्ण संग रे के बतन देरियो। श्रोताओं, देव ऋषि नारद ने जब ये सुना, कन्या की हस्तरेखा को देखा, जवाब दिया इसका नाम है रुक्मिणी। और अगर शादी की बात करते हो तो इसकी शादी जो है द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। श्रोताओं, लाला कोई काहू के गुण बता दो है तो दूसरों खड़े हो के अब गुण बता लगो। महाराज ऐसे के साथ में नहीं, ऐसे के साथ में हरगिज नहीं। सुबह से शाम हो गई, सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन श्रोताओं रुक्मिणी का विवाह कहीं तय नहीं हुआ। दोपहर से शाम हो गई, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताता है। तो भीष्म का जो है सबसे छोटा लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी मेरी नजर में बड़ा सुंदर लड़का है, कौन है बता। ने शब्द सुने, रुकुम बोला सुन बाबुल के बेन रे
रुकमिया समझावे सब राजन में शिशुपाल रे नजर हमारी आवे पिताजी अरे चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल रिश्ते में हमारा साला है तो क्या हुआ दिल वाला है पैसे वाला है रूप वाला है खो कैसी रही मेरे बबुल करूंगा मैं वहां पे शादी और राजन में सिर मोर के ऊंची है बाजीगर बबुल करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बनियावे बबुला करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बनियावे सालो बनियावे दुल्हन बहना बन जावे के दूल्हा सालो बनियावे बबुल करो फिक्रिया दूर के दूल्हा सालो बनियावे श्रोताओं जवाब दिया चंदेरी का रहने वाला हमारा साला है शिशुपाल तो क्या हुआ मैं अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करना चाहते हैं एकदम से शिशुपाल वो ऐसे के साथ में शादी करेगा तू रुकुम कहने लगा पिताजी अगर बाने अपनी बहन हमें दे दे अगर हम अपनी बहन बाय दे दें तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं बहुत भीष्म कहने लगे और रुकुम अरे इकलौती धीर हमारी कलश वाली बहनाएं निकल के बाहर आ जाए आ जाओ करो जल्दी से पैसा मिलेंगे आ जाओ जल्दी और बड़े लाड़ प्यार से पाली भागे अरे घर बुला भाई ले रे गिरधारी 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 उन संग दिए रे भमरिया भीष्म कहने लगे समझाने लगे और ये भागे अगर घर में श्याम सुंदर आ जाएंगे दूल्हा बनके तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे भीष्म जब समझाने लगे रुकुम हमारे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है अकेली रुक्मिणी है मेरे सामने हो बाबुली और ये चाले नहीं चल पाए अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाए समझ गए
अगर कन्हैया यहाँ दूल्हा बन के आया, लैस पे लैस बिस जाएगी, तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। कृष्ण दूल्हा बन के आया तो अरे पीरों की अगर यहाँ पर कन्हैया दूल्हा बन के आया तो लहस पे लहस बिस जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। शादी अगर होगी हमारी बहन की तो हमारे साले शिषपाल के साथ में होगी। श्रोताओं बीच में कहने लगे, और ये भागे मेरी बात समझने की कोशिश कर। घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, हमारी अकेली रुक्मिणी है। देवर्षि नारद पहले कह के ही चले गए, बेटी जब सयानी होगी तो उसकी शादी जो है द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगी। अगर श्याम सुंदर घर में दूल्हा बन के आए गए तो हमारे और तेरे भाग्य खुल जाएंगे। लेकिन बा ने कोई बात ना सुनी अपने पिताजी की। कलम कागज उठाओ, नाई और ब्राह्मण को बुलाओ और अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा। अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा। चंदेरी के रहने वाले साले शिषपाल, आज हम और तुम दोनों बराबर के लिए होने के लिए जा रहे हैं। लिखा तुम भूप चंदेरी के तपधारी, और इसी बीच में जो हमें ये नोटों का हार डाल के हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान राम निवास दरोगा जी के, ये नाती है अंकित यादव जी, और हमारे समस्त शिष्यगणों को भी सम्मानित कर रहे हैं 20-20 रुपए से। भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। लिखा और कछु मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, साले पास नहीं, बहना मेरे सरड़ लला। रुकुम ने पत्र में एक बात और लिखी, चंदेरी के बसने वाले महाराज शिषपाल, मेरी एक बात सुनो। होशियारी से दूल्हा बने, दूल्हा तुम दूल्हा
आओ तो थोड़ी होशियारी से आना, क्योंकि यहाँ पर जो है कन्हैया के आए की संभावना है, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया की तरफ कुछ ज्यादा झुक रहे हैं। खत को बंद किया, नाई ब्राह्मण के हाथ में दिया, चले जाओ चंदेरी की ओर, हमारे साले शिषपाल के लिए टीका लगन चढ़। और इसी बीच में जो नोटों का हार डाल के हमें सम्मानित कर रहे हैं हमारे जीजा जी टिंकू यादव, जो मायाचक जैथरा के रहने वाले हैं, और सुदीप जीजा जी जोशी गांव भड़ेरा के रहने वाले हैं। और प्रशांत बेटा की तरफ से जो नोटों का हार आया, जो इटौली से आए हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदा ही मनोकामना की पूर्ति हो। रुक्मिणी रोए रही जो है बनाई जो पंडित और तेरे घर ही लगी जावेगी। भोजन तुम्हें कराए जो पंडित तेरे घर ही लगी जावेगी। सूरत है मंदिर से रमी जावेगी। जवाब दिया
श्रोताओं, आज जवाब दिया है रुक्मिणी, अगर तुम्हें भोजन देने में रही तो हमारे कन्हैया चले जाएंगे। आज एक सखी पास में खड़ी रहे तो जवाब दो, बहन से जाके दिखाई दे। कन्हैया कान लगे, बंसी नहीं दिखाएंगे, क्यों? सुनो, और नोटों का हार डाल के जो सम्मानित किया गया है श्रीमान लालू यादव जी की तरफ से, जो इसी भड़ेरा के रहने वाले हैं, भगवान सुख शांति प्रदान करे। कन्हैया कहने लगे सखियों से, कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाए, शेषन काटे महेशन पेड़ी, ब्रह्मा ने संकाद करी, नारद ने जम छेद करे, और गुरु दुर्वेशन देखी घड़ी, तुम सो मांगी रही देखन को, तुम सो मांगी रही देखन को, मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। तुम सो मांग नहीं देखन को, मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। आज मेरे भैया इधर जो है, जैसे ही कन्हैया ने रुक्मिणी को हाथ बढ़ाए बंसी देने के लिए, और उमें जो है रुक्मिणी ने बंसी लेने के लिए हाथ बढ़ाओ। श्रोताओ, जाए के रुक्मिणी की जा मां बैठी रहे भांगिरी जाके, रुक्मिणी की मां ने देखा हमारी रुक्मिणी तो है ही ना, तो सखियों से जवाब दिया, क्यों रुक्मिणी कहाँ है? सखियां कान लगी, मैया पता ना है को मंदिर पे कालो कलूटो इंसान आओ, वो बहन रुक्मिणी को लेके रथ पे बैठा के ले गो। मैया समझ गई कन्हैया के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। रुकुम ने जब ये सुना सोचने लगा, वो अभागा कहाँ जाएगा? अजय तुम्हें नहीं मालूम है, दही के धोखे जो चूना चाटा है उसके गालों पे लगा, मैं जानता हूँ, कहाँ लेके जाएगा? आज श्रोताओ, रुकुम ने देर नहीं की, रथ को सजाया, जाए के जो है एकदम से कन्हैया के रथ को घेर लो। जब रथ को घेर लो तो रुक्मिणी समझाए कि कन्हैया से बोली, कन्हैया जैसे ही नीचे उतरन के लिए भय, सो जवाब दो, कहाँ जाए रे, कहाँ जाए रे मेरे भैया? जबर तुम हल्के हो पिया फिर गइयो, मेरे भैया जबर तुम हल्के हो पिया फिर गइयो। लेकिन कन्हैया ने जवाब दिया, क्या करेगा तुम्हारा भाई? अरे तुम चिंता नहीं करो। कन्हैया आगे बढ़े, आज जो है रुकुम को उठा करके पटक दिया, और जैसे ही मारने के लिए हाथ बढ़ाया, आगे एकदम से चरणों पर गिर पड़ी रुक्मिणी, और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर से कहने लगी, श्याम अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे भैया को ना मारो, क्योंकि संग की सहेलियां हमें सुख से नहीं सोने देंगी। और रो करके जो है रुक्मिणी समझाए कि बोली श्याम सुंदर से, श्याम मती मार
बखत सुधी भैया की आवेगी मति मारो बिरन को नाथ हमारे भैया को न मारो दूजी सुधी मड़े पे आवे दूजी सुधी अरे दूजी सुधी मड़े पे आवे दूजी सुधी मोई को पे आज श्रोताओं कन्हैया ने क्या किया, रुकुम को जो है काला मुंह करके छोड़ दिया है, इधर रुक्मिणी को लेकर के श्याम कहां से ले आए, कहां से ले आए और मोहन सुगर नारियल कहां से
भैया बोले भैया रुक्म की बहन भीष्म की बेटी, रुक्म की बहन भीष्म की बेटी, जबरन ब्याह लाए भैया सुगर नारियल वेली, जबरन जबरन ब्याह लाए भैया सुगर नारियल वेली, जबरन कहाँ से ले आए भैया सुगर नारियल वेली, कहाँ से आज श्रोताओं क्या किया है बलराम भैया ने, सुंदर सा मंडप गढ़वाया गया है और वहीं पर जो है द्वारकापुरी में जाकर के भगवान कन्हैया का रुक्मिणी का गठबंधन कराया है। हंसी खुशी